वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, डेंगू आया हुआ है, हमने उससे लड़ना भी है, उससे डरना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐਵੇਂ ज़रा बंदे का दिल कटा देती हैं। ऐसे ही बंदे को महसूस होता है पता नहीं क्या। थाईलैंड में 50 साल से जावा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर अली जावा 50 साल से वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर होकर भी आए। वो काबू नहीं पा सके तो हम कैसे काबू पा लेंगे, क्या करेंगे हम? फ़र्क कैसे महसूस करते हैं कि हम किस तरह आगे बढ़ें कि इस पर कुछ कामयाबी मिल जाए हमें इस पर? डेंगू के बारे में जो मुनफरद चीज़ थाईलैंड में नज़र आई है वो जी। एक तो है कि डॉक्टर बहुत ट्रेंड है अच्छा। और अवाम बहुत अवेयर है और उन्होंने इसको यानी कि एज ए प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। उनके पीडियाट्रिशियंस को पता है किसको देखना है, कैसे करना है, कैसे। उनका बड़ा मसला है अब वहाँ पे अडल्ट डेंगू ज़्यादा आ रहा है, तो सही। उनको ये नहीं पता। अब अडल्ट मेडिसिन के जो इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है। पेडियाट्रिक वो तो ये बच्चों का बच्चों का हाँ। डॉक्टर बहुत ट्रेंड है क्योंकि पीडियाट्रिक बीमारी अब आके अडल्ट्स में जा रही है, तो अब उनको वहाँ पे अपना फोकस करें अपनी ट्रेनिंग का। आवाम के अंदर बहुत स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर गंदे। वहाँ उनका सबसे बड़ा मसला उनका क्लाइमेट है, वो एक ट्रॉपिकल है। वहाँ पे सही। हर वक्त बारिश, हर ह्यूमिडिटी और वो बड़ा राइप माहौल है। हमारे यहाँ पे सीजनल वेरिएशन हमारी चेंज आ बहुत बड़ी जाती है और ब्लेसिंग है। बचत हो तो जाती है ये उससे। हम सही। इस पे काबू पा सकते हैं। उनका सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उनका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। सही। क्वीन सिरिकित हॉस्पिटल के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है जो पेचीदा डेंगू को करने की बहुत अहलियत रखता है। कांस्टेंट रिसर्च हो रही है हर चीज़ पे, उनको पता है, इन एंड आउट पता है। ये हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि अपनी रिसर्च करें क्योंकि हमारा अडल्ट पेशेंट का है, हमारे बड़ों का मसला है, बच्चों का नहीं। उनसे हम उनकी नॉलेज मुस्तार नहीं ले सकते। सही। हमें यहाँ पे अपनी रिसर्च की बेस पे हमें काम अच्छा, करना। थाईलैंड की और श्रीलंका की जो रिसर्च है एज इट इज़ हम उठा के इधर पुट नहीं कर सकते, हमें उसके साथ अपनी रिसर्च करनी होगी। क्योंकि हमारा, जैसे हमने कहा, लाहौर ने एक अलग ही तारीख लिखी जा रही है, अलग तरीके से आगे ये सारे का सारा जो इशू चल रहा है। आपको जो कॉल्स वगैरह आती हैं, जो आप अपना सारा सिस्टम चला रहे हैं कॉल्स का, क्या समझते हैं, लोगों की हेल्प हो रही है उससे? मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, बल्कि हम इसको रोज़ाना बेसिस पे जो हमारा डाटा बेस है, जो सवालात लोगों के होते हैं, हम उसको लिखते जाते हैं और उसके सही। जवाब आप पहले तैयार कर देते हैं। बड़ी माशाल्लाह अब अवेयरनेस आ रही है। आवाम से एडवांस सवाल पूछ रहे हैं कि जो कि रूटीन से हट के। पहले था कि डेंगू क्या होता है, डेंगू मच्छर पूछते हैं कि मसलन खून लगने से ट्रांसफ़र तो नहीं होता क्या, इसके साथ साथ हेपेटाइटिस तो नहीं होता। एक लॉजिकल सवाल है, अब लोग सही। सोच रहे हैं और ये अच्छी बात है और इनको हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि किसी को भी अगर कोई परेशानी है, कोई सवाल है, और इस वक्त हम चूँकि कॉल्स तो ले नहीं रहे, तो अगर किसी को कोई सवाल है तो वो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आपके हेल्पलाइन पे फ़ोन करें और फ्री कॉल करते हुए जो है सारी चीज़ें जो है पूछ सकते हैं। एक और चीज़ बड़ा मसला पैदा हो रहा है जी, एक हमारे जाहिद चौधरी साहब हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट कर देते हैं, कहते हैं जी फ़लाँ डॉक्टर, फ़लाँ हॉस्पिटल, फ़लाँ बंदे से मेरा रब्ता था, इतने बंदों की डेथ होगी, जिना हॉस्पिटल में इतनों की होगी, फ़लाँ में इतनों की होगी। गवर्नमेंट नहीं मानती जनाब। मेरा ख्याल है सिंध में इन्होंने कोई डिफरेंट कोई सेटअप रखा हुआ है, कोई सर्विलेंस का इन्होंने कोई सेल बनाया हुआ है, उसके ज़रिए वो डाटा जारी करते हैं और ये कन्फ्लिक्ट नहीं आता। हमारे पंजाब में है कुछ ऐसा, बना रहे हैं कोई? मेरे ख्याल में ये भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें अडॉप्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल है इसने भी बहुत हेल्प किया है और कि डेंगू सर्वेलेंस सेल एक बाकायदा की एक सिस्टमाइज तरीके से रिपोर्टिंग हो, बजाय सही। कि तमाम हॉस्पिटल्स को अलग अलग आप करें। वो उसका एक और मसला सामने आया था, मुझे कई डॉक्टर्स ने, डॉक्टर साहब, ये भी बताया कि उनके पास जो सीरियस पेशेंट आते हैं, वो जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो किसी टीचिंग हॉस्पिटल में, किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजते हैं, वो रिसीव ही नहीं करते। कहते हैं यार हमारा डेथ टोल में क्यों हमारी बदनामी में इजाफा करना है, हम नहीं लेते इसको। ये क्या सूरत हाल बनी हुई है जी? देखें जी, अब हमारे पास जितने केस आते हैं, अब नेचुरली जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते, सही। को 5% केस ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं कर सकते। अब उन्हें किसी को ब्लीडिंग हो रही है, कोई शाक में जा रहा है, किसी की प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं, तो हमें तो उन्हें टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में भेजना सही। पड़ेगा। ठीक है जी। अब कुछ पेशेंट होते हैं जो शुरू में घर से ही अपनी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या किसी को एक्ट से ले रहे होते हैं, वो जब हमारे पास आते हैं और सीरियस हालत में आते हैं, हमने तो उन्हें भेजना है। सही। अब वो टीचिंग हॉस्पिटल में जाके वापस आ जाते हैं, कहते हैं जी हमें तो किसी ने लिया नहीं। अब मे बी वहाँ पे बेड की प्रॉब्लम है या कोई वो और बंदा डर मसला भी है। जाता है ना कि जिना हॉस्पिटल में इतनी डेथ होगी तो डॉक्टर साहब कहेंगे यार मेरी तो रेपुटेशन सारी की सारी खराब हो जानी एक है, सर और और प्रॉब्लम जाहिर जो साहब मे हॉस्पिटल में ये कह देंगे, गंगाराम में भी यही इशू हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम जो पर्टिकुलरली फैमिली फिजिशियन को फेस करना पड़ रहा है कि जितनी कंपनियां ड्रिप्स बना रही थी, जी सर। रिंगर लैक्टेट लगती है या नॉर्मल सेलाइन लगती है, वो सारी गवर्नमेंट ने खरीद ली। अच्छा। हाँ जी, जितनी मशहूर अब ट्रायल ड्रिप्स प्लांट, ड्रिप्स नहीं मिल रही अब ये है कि वो ड्रिप्स नहीं मिल रही। ठीक है जी। अब गली जो मोहल्ले में जो जो। हमने फर्स्ट लाइन के ऊपर उन्हें कुछ उनकी हेल्प करनी थी, अब हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और वो सारी चूँकि गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स के लिए ले ली, अब वो जो 70% केयर है, मैं गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को लें, क्योंकि अगर फिर हमने उन्हें सब कोई रेफर करना शुरू कर दिया तो फिर जो बोझ पड़ेगा टीचिंग हॉस्पिटल के ऊपर, ये बड़ा ये कोई मुश्किल है। सजेस्ट करेंगे आप? एक्चुअली सीएम नहीं, की मीटिंग्स में होते जब हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के, मियाँ साहब की इन्फॉर्मेशन के, आज वज़ीर आला साहब पिंडी में हैं इस वक्त,
तो उन्होंने एक्शन ले लिया इस चीज़ पे। अच्छा। सुबह उन्होंने 3 बड़े जो ड्रिप मैन्युफैक्चरर्स हैं लाहौर के इर्द गिर्द, आज ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब उनको विज़िट करके आए हैं। उन तीनों को उन्होंने 7 बजे बुला लिया है मीटिंग के लिए। अच्छा, कल सुबह? जी हाँ, एग्जैक्टली। एक ये प्रॉब्लम थी, दूसरा ड्रिप के रिएक्शंस की प्रॉब्लम थी। फेब्राइल रिएक्शन जो हमने रिपोर्ट किया था कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। ड्रिप लगने से लोगों को बुखार और एकदम कांपना हो रहा है, जिसको पायरोजन टेस्ट कहते हैं, क्योंकि वो शायद जब ड्रिप बनाते हैं उसके बाद उनको क्वारंटाइन करना होता है, शायद इतना टाइम नहीं था कि क्वारंटाइन करें या क्वालिटी इश्यूज थे। खैर वो भी उनके नोटिस में आया तो उन्होंने सुबह बुला लिया। दूसरा मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि देखें, डेंगू में ड्रिप का कोई रोल नहीं है। ड्रिप्स ओवर यूज़ बहुत हो रही हैं। अच्छा। अनलेस देखें, डेंगू में कोई नजम वार्निंग साइंस हैं जिनको हम कहते हैं। वार्निंग साइंस अगर होना फिर आप हॉस्पिटल जाएं, वरना हमारे प्राइमरी केयर फिजिशियन इतने अहल हैं कि उनको ड्रिप्स नहीं मिल रही। नहीं, देखें ड्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनको नंबर 1 वार्निंग साइन है कि अगर आपका बुखार 104 से एकदम 95 या 96 रह गया, ये बड़ा खतरनाक साइन है डेंगू में। जी हाँ, ये डॉक्टर्स के लिए भी है, लोगों के लिए भी, आपकी मैं इसीलिए बता रहा हूँ। नंबर 2, अगर आपको उल्टियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि आपके अंदर एक कुछ ठहर ही नहीं रहा, ठीक है, वो वार्निंग साइन है। नंबर 3, आपके पेट में खुदा न खास्ता शदीद दर्द होती है। नंबर 4 है कि आपको कोई मेजर ब्लीडिंग, पेशाब में खून आ जाता है, माहवारी में खून बहुत ज़्यादा आ रहा है, उल्टियों में खून आ जाता है। यस, ये वार्निंग साइन है। दांत और खून, दांत और नाक का बिल्कुल परवाह ना करें, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे वार्निंग साइंस हैं जिनको हम सीरियस वार्निंग साइंस लेते हैं। हाँ, जहाँ पे बहुत आगाही, मेरा ख्याल है कि बहुत तरीक़ों से लाहौर में तारीख़ लिखी गई है। कुछ आपने बता दिया जी। कुछ मेरा ख्याल है मैं ये बताऊँगा कि लाहौर में आज तक इतनी बड़ी वबाई बीमारी नहीं फैली जिस तरह डेंगू फैली है, ठीक है ना। गैस्ट्रो आता रहा था, लेकिन वो इलाकों की तरफ लिमिटेड होता था, जहाँ पानी खराब बड़ा लिमिटेड था, और इतनी शरह अमवात भी किसी बीमारी में वबाई तौर पर नहीं हुई जितनी इसमें हुई है। ये भी एक। इसके बाद इतनी आगाही इतनी तेज़ी से लाहौर वालों में कभी नहीं हुई जितनी डेंगू के बारे में हुई है। अब मैं इस आगाही को एक और लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि करना क्या है। एक 8 मिनट की हमने एक एक्सरसाइज रखी है कि हर हमारी घरेलू औरत या हर बच्चा अपने घर में करे, वो और स्कूल में करे, दफ्तर में करें, अपने स्टूडियो में क्या करें जी? वो ये करें कि आपको ये पता है कि ये मच्छर 1 चम्मच पानी में ब्रीड कर सकता है। अगर 5 दिन पानी खड़ा रहे 1 चम्मच, उसमें ये अंडे दे देगा, और वो अंडे जो हैं 300-400 अंडे वो मच्छर बन के उड़ेंगे और उनमें भी ये इन्फेक्शन जाएगी। क्या करें जी? आप फूलदान देखें, गुलदान देखें, उल्टे कर दें। आप आर्टिफिशियल फूल आजकल रख लें। अपने जो ट्रे पड़ा है आपके फ्रिज के नीचे टिप टिप कर रहा है, उसको देखें, उसको खुश्क कर दें। आप एयर कंडीशनर के नीचे जो बाल्टी पड़ी है उसको क्यों गमले में ना पानी खड़ा होने दें। इतना सर आगाही तो सारी आप देते चले जा रहे हैं। एक और मसला, मैं प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहा हूँ। मुझे लाहौर के कई हमारे ख्वाजा साहब, भट्ट साहब जो हैं, वो सारे के सारे तो बाहर फिर रहे हैं, बुनियाने पहन के, कहते हैं जी कि बत्ती तो आ नहीं रही और मच्छर जो है लड़ी जा रहा है, वो अंदरूने शहर सारे का सारा ये मसला है। क्या करें? देखिए, मेरे एक आज गुजारिश थी, जब एप्टमा के भाई आए हैं गौहर एजाज साहब हमें डोनेशन देने हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस फेडरल गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा है। उनको मैंने कहा था कि हम इस लाहौर शहर को फ़िलहाल इतने लोग मुब्तला हैं इस बीमारी में आफतज़दा करार दे के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि फैक्ट्रियाँ चलें, आधा घंटा और वो बंद कर लें। जहाँ लोड शेडिंग 6 घंटे की हो रही है, 7 घंटे की, लेकिन रिहायशी एरिया और वो रिहायशी इलाके जहाँ पे जनरेटर मुहैया नहीं हैं। सही। पलवान जी कल मिले मुझे, उन बनैन पहन के फिर रहे थे। रात को मैं मेयो हॉस्पिटल किसी मरीज़ को देखने गया, मैंने कहा खुदा का खौफ करें गोवाल मंडी में। हाँ। उसने कहा कि डॉक्टर साहब की गल्लां कर दियो। हाँ। अंदर रहना तो हबसना मारना वा, तो कोठे ते जे मैं चढ़ना बनैन पा के नंगा फिर सोना वा, उनकी वजह ना तो डेंगी मार देंदी है, तो मैं कितने जाऊँ। बात तो उनकी सही थी कि एक पंखा था उनके जो उनको नींद थोड़ी बहुत रात को दे देता है, वो पंखा भी आपने ले लिया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त नॉर्दर्न एरिया से आप लोड मैनेजमेंट करके थोड़ा सा लाहौर को बिल्कुल आफत है जी, यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सिर्फ इसी आगाही के लिए था कि डेंगू से हमने डरना नहीं है, इससे लड़ना है। चाहे ठीक है लंबी चौड़ी बात इस पर क्या करनी कि मौजूद है रहेगा, लेकिन हम भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करते रहेंगे। और डॉक्टर्स के लिए इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से भी ये मिल सकते हैं आपको सारे के सारे टेस्ट जो जिसकी तफसील पहले मैं बता चुका हूँ। और इंशाअल्लाह ताला सुबह से डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है, सुबह से हमारे रिसेप्शन से भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी ले सकते हैं, और कोई पेशेंट अगर समझता है कि वो टेस्ट खुद कर सकता है तो वो भी आकर यहाँ से ये जो है टेस्ट जिससे किया जा सकता है इसको ले सकता है। और आखिर में एक मरतबा शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर जावेद अकरम साहब का, डॉक्टर तारिक मियाँ साहब का, डॉक्टर अली जावा साहब का। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी गुफ्तगू की, हिम्मत और हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक रिक्वेस्ट,
ये जो हमारे लाहौर के दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ख्वाजे हैं, हमारे बट हैं, जो अंदरूनी शहर रहते हैं, सारों के सारों ने क्या करना है जी, अगर बिजली नहीं होगी तो क्या करेंगे। ये कमीज़ें शमीज़ें उतार के ज़रा तहमत शहमत बांध के ये बाहर निकल आएंगे, और बाहर तो मच्छर काटेगा। लिहाजा हुकूमत से आखिर में यही बड़ी दस्तबस्ता सी गुजारिश है कि लाहौर वाकई इस वक्त आफत ज़दा है। मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब वाली रिक्वेस्ट ही दोहराऊँगा कि लोड शेडिंग के हवाले से थोड़ा सा हम पर करम कर दिया जाए। 2.5-3 घंटे जो बिजली जा रही है, लाहौर को आफत ज़दा समझते हुए वफाकी हुकूमत लाहौरियों को ये तोहफ़ा दे दे। इसी दरख्वास्त के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।